जो हेड रीजन है, जो सर है, ये माँ का प्रतीक, माँ कारक। तो इस ओ में पूरा शरीर आ गया। और इस थेरेपी में जिस समय, अब ये इसका बस संक्षेप में आपको बता रहा हूं मैं। जब आप आ का उच्चारण करेंगे तो आपके निचले पोर्शन में आपको इसके फील होंगे, आपको वाइब्रेशन। और ऊ का जब उच्चारण करेंगे आप, तो आपके जो ये उदर से ऊपर, उदर से और ये गर्दन तक का इस पोर्शन में इसके स्पंदन महसूस होंगे। और जब का करेंगे तो आपके पूरे हेड रीजन में। और ये शारीरिक स्तर पर इसका कोई ये ओम के उच्चारण से यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सिर्फ शारीरिक लाभ है, ये कोई आध्यात्मिक साधना फाधना नहीं है। ये सब इसका शारीरिक लाभ है। थोड़ा सा कई बार ये जिनको न्यूरो की कोई समस्या होती है, हल्की फुल्की, बहुत घातक नहीं, ऐसी हल्की फुल्की कोई, तो वो ये माकार का उच्चारण करने से, और कुछ इसके भी एक विधि है, तरीका है, और सारे अपने उस स्पंदनों को जब माँ का उच्चारण करें तो पूरे हेड रीजन में इसके वाइब्रेशंस इसके फील होंगे, इसके स्पंदन महसूस होंगे। एनीवे, लेकिन ये आध्यात्मिक साधना मत समझ लेना इसको। इसका सिर्फ ये इस तरीके के उच्चारण से थेरेपी में कुछ स्तर पर सिर्फ फिजिकल लाभ है इसके पास, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और आ उ मा, आकार, उकार, मकार, और चौथी है अमात्रा, जिसे हम शांति अवस्था कहते हैं। उच्चारण के बाद में ये अमात्रा। तो ये आ, उ और मा और अमात्रा, ये चार, और ये सारी सृष्टि जो है इसी चार में समा जाती, सारी सृष्टि। और मांडुक्य उपनिषद में ये जो जागृत प्रपंच है या स्थूल प्रपंच, जागृत प्रपंच को स्थूल प्रपंच भी कहते हैं। तो जो जागृत प्रपंच है, स्थूल प्रपंच है, ये आकार इसका प्रतीक है। जो स्थूल प्रपंच है, जागृत प्रपंच है, आकार इसका प्रतीक है। उसके बाद में जो सूक्ष्म प्रपंच है, सटल यूनिवर्स, सूक्ष्म प्रपंच है, स्वप्न प्रपंच है, सूक्ष्म प्रपंच है, ये प्रतीक है ऊकार का। और उसके बाद जो कारण प्रपंच है, ये प्रतीक है माकार का। तो जागृत प्रपंच को आकार के साथ में, उसकी समानता के साथ में रखा गया है। और ये इसमें जो जीव है, जो जागृत प्रपंच का जीव है, ये विश्व कहलाता है। और जागृत प्रपंच का जो ये जो 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 जगत है, ये विराट है, विश्व विराट। और उकार जो है, ये सूक्ष्म प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच का, सूक्ष्म मतलब जिसे हम अपने इंद्रियों से देख नहीं सकते, सूक्ष्म प्रपंच का। और ये सूक्ष्म प्रपंच, सूक्ष्म शरीर भी इसमें है, सूक्ष्म प्रपंच में सूक्ष्म शरीर भी। तो उकार जो है सूक्ष्म प्रपंच और सूक्ष्म शरीर,
सारा सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के साथ में सूक्ष्म भूत, ये पंचभूत सूक्ष्म भूत तो सूक्ष्म प्रपंच का स्थूल में आने से पहले, या स्थूल प्रपंच के आने से पहले, स्थूल प्रपंच के आने से पहले वो अपने सूक्ष्म में, सूक्ष्म पर आश्रित थे, सूक्ष्म पर आश्रित थे, अव्यक्त रूप से थे। और जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म अव्यक्त में था, सूक्ष्म अव्यक्त में, तो जो स्थूल था वो सूक्ष्म में था, और सूक्ष्म में जो था वो अव्यक्त में था, सूक्ष्म अव्यक्त में था, जिसे हम कहते हैं कारण प्रपंच, कॉजल यूनिवर्स। तो ग्रॉस यूनिवर्स, सटल यूनिवर्स, कॉजल यूनिवर्स। स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और कारण प्रपंच। तो स्थूल सूक्ष्म दोनों अपने कारण में थे। तो जो स्थूल प्रपंच है, स्थूल प्रपंच में जो जीव है, स्थूल प्रपंच में जो जीव है, यही विश्व या विराट कहलाता है। और सूक्ष्म प्रपंच में जो जीव है, इसे तेजस, इसी को तेजस कहते हैं, हिरण्यगर्भ या तेजस। और कॉजल यूनिवर्स, कारण प्रपंच में जो जीव है, इसी को प्राज्ञ या अंतर्यामी, प्राज्ञ और अंतर्यामी। तो इसलिए ये जो आ, उ और मा है, ये सारा पूरा विश्व विराट, तेजस, हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ, ईश्वर, प्राज्ञ ईश्वर। तो स्थूल शरीर प्रपंच, सूक्ष्म शरीर प्रपंच और कारण शरीर प्रपंच, ये तीनों ही आ गए आपके आ, उ और मा में। दूसरा, स्वर और व्यंजन। अगर आप सारी वर्णमाला देखें तो वर्णमाला में सिर्फ दो ही, स्वर और व्यंजन। आ, उ में सारे स्वर आ गए और मा में सारे व्यंजन आ गए। और बड़े मजे की बात है, जब आप आ का उच्चारण करेंगे, आ, ये बिल्कुल नाभि से आपका आएगा स्वर, बिल्कुल नाभि से स्वर आएगा। ओ करेंगे तो आपका चेस्ट रीजन, यहाँ से आपके सीने से, छाती से आपका आएगा स्वर। और माँ का जब उच्चारण करेंगे आप फोटो को बंद करके, तो आपका ऊपर से आपका स्वर निकलेगा, और आ में सबसे ज्यादा मुंह खुलेगा। आ, आप कोई भी, पहली बात, आप कोई भी अक्षर बोलेंगे, कोई भी बोलिए, आप व्यंजन कोई बोलिए, का, खा, गा, गा, पा, फा, बा, भा, टा, ठा, डा, डा, ता, था, दादा, नाना, जो भी बोलेंगे आप, सब में आ, बिना आ व्यंजन, बिना आ स्वर के कहीं कोई है ही नहीं। आ सब में है, आ सब में समाया हुआ। ये जो आ है पूरी वर्णमाला में समाया हुआ है। बिना आ के कोई आपका कंसोनेंट, कोई भी व्यंजन का आप उच्चारण कर ही नहीं सकते आप बिना आ के, सब में आ है। और जब आ करेंगे, आ, तो सबसे बड़ा मुंह खुलेगा आपका। ऊ करेंगे तो ऊ और छोटा हो जाएगा मुंह आपका, और करेंगे तो मुंह ही बंद हो जाएगा।
सारे जो स्वर्ण और ये जो स्वर और व्यंजन है, ये आ, उ और मा तीनों में आ गए, सारे स्वर आ गए, सारे व्यंजन आ गए। मतलब क्या है? सारी जो वर्णमाला है, जो सारी शब्द राशि है, जो सारा वेद का, क्योंकि स्वर व्यंजन यही वर्णमाला है, तो सारे वेद का अगर आप स्वर और व्यंजन हटा दीजिए तो ये वर्णमाला समाप्त हो जाएगी, आपका शास्त्र समाप्त हो जाएगा। ये मतलब शास्त्र की जो शब्द राशि है समाप्त हो जाएगी सारी। आप बिना इसके ना उपदेश दे सकते हैं, ना सुन सकते हैं बिना इसके, आप तीनों के। ये पूरे शास्त्र का सार, इसलिए ओम पूरे शास्त्र का सार है, पूरे वेद का सार हो गया ये ओम। और इधर ये सारी सृष्टि का सार हो गया, सारी सृष्टि का, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच, सारा सबका सार हो गया ये। परम पूज्य गुरु नानक देव जी, ये भी ओमकारेश्वर में गए थे, और ये जब ओमकारेश्वर में गए तो ये ओम पर्वत, वहां भी गए थे, शायद उनकी परिक्रमा भी की थी ओम पर्वत की। परिक्रमा करके भगवान ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके, और ये जो जपजी साहिब का जो पहला मंत्र है, एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भय निराभाव, मुझे पूरा मंत्र याद नहीं है, इसी तरीके से एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भय निराभाव अकाल अजोनी, ये इस तरीके के हैं, अकाल अजोनी अमूरत, ये भी, ये पूरा वेदांत है इस मंत्र में, पूरा शास्त्र भरा पड़ा है। और ये उनका जो ये मंत्र है, ये मुंडक मांडुक्य उपनिषद के ये मंत्र से बिल्कुल मिलता जुलता है। मांडुक्य उपनिषद का, क्योंकि यहाँ भगवान राम जी मांडुक्य उपनिषद की तरफ, मंत्र की तरफ ही देखी, और वहां वो मांडुक्य उपनिषद की शुरुआत भी यही से होती। ओम इत्येतद् अक्षरमिदं सर्वम। और भगवान ने भी यही कह दिया, भगवान राम जी भी यहाँ पे यही कह रहे हैं, ओंकार मात्रम सचराचरम जगत, ये भगवान राम जी ने कहा, ओंकार मात्रम सचराचरम जगत, अचर चर अचर, ये सारा जगत दो ही में तो है, चर अचर, व्यक्त व्यक्त है और अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त चर अचर, पूरा ब्रह्मांड कवर हो गया इस दो शब्दों में। और भगवान राम जी कह रहे ओंकार मात्र सचराचरम जगत, पहली लाइन देखिए, ओंकार मात्रम सचराचरम जगत। और मांडुक्य उपनिषद ने क्या कहा, ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम, सेम बिल्कुल मांडुक्य उपनिषद का ही मंत्र है। और भगवान राम जी यही कहना चाह रहे हैं, भगवान श्री राम जी यही कहना चाह रहे हैं कि मैं कोई लक्ष्मण तुम्हें नई विद्या नहीं दे रहा हूं, अरे मैंने पहले ही वेद में, मैंने वेदांत में, उपनिषदों में पहले ही मैंने कह दिया, और वही मैं तुम्हें दे रहा हूं। ओमिति एतत् अक्षरम इदम सर्वम, कठोपनिषद में देखो कितनी बार ओम कह, जब नचिकेता को जब यम धर्म राजा जब विद्या देते हैं तो इसी ओम का, इसी ओम के ही रूप में, ओम ये ईश्वर का, ब्रह्म का वाचक है ओम। मांडुक्य उपनिषद का मंत्र पढ़ ही लेते हैं, ओमिति एतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् इति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव।